हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है इम्यूनिटी। जो हमारा चैप्टर है इम्यूनिटी के बारे में आपको मैं डिटेल में नोट्स इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। मैं माइक्रोबायोलॉजी की 3 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की भी चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड कर दी और एक स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी वो उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं जाके। और हम इस वीडियो में करेंगे अब चैप्टर इम्यूनिटी। सबसे पहले देखते हैं इम्यूनिटी होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर कोई फॉरेन एंटीजन, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन कोई भी बॉडी जाती है उससे हमारी लड़ने की क्षमता, जो हमारी लड़ने की क्षमता होती है वो उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, वो हमारे अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई भी वायरस एंटर कर देता है, कर जाता है तो उससे हमारी क्या होती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है। किसी की वीक होती है तो किसी की स्ट्रोंग होती है। जिसकी स्ट्रोंग इम्यूनिटी होएगी वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस वायरस से लड़ने में जल्दी काम करेगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। और जिसकी वीक इम्यूनिटी होएगी वो थोड़ी लेट ठीक होएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है? 2 टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की हमारी इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है? इट इज़ द रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल्स पोसेसेस बाय बर्थ। जो हमारे बर्थ से ही, हमारे पैदा होते ही जो इम्यूनिटी हमारी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। जो हमारे नेचुरली जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। जो हमको बर्थ से ही एक्वायर हुए उसको बोलते हैं हम इनेट इम्यूनिटी। आगे टाइप्स हैं इनेट इम्यूनिटी के, भी कई टाइप्स हैं। लाइक फर्स्ट है स्किन। हमारी स्किन है, हमको पैदा होते ही मिलती है। ठीक है, स्किन है, हमारे को पैदा होते ही हमारी स्किन होती है ना। तो क्या होता है, स्किन से कैसे होगी? कोई भी कोई चीज़ गिर जाती है तो हमारे सीधा अंदर वाले क्या, जो हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारे फंक्शनल सिस्टम है अंदर, सीधा उन पे तो कोई चीज़ नहीं इफेक्ट करती ना, पहले वो स्किन को ही इफेक्ट करेगी ना। ठीक है, तो हमारा क्या है? स्किन क्या है? हमारा इनेट इम्यूनिटी है। इट नॉट ओनली एक्ट्स एज मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो प्रोवाइड्स बैक्टीरियासाइडल सिक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो हमारा इनेट इम्यूनिटी का टाइप है वह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है? हम जो भी चीज़ इनहेल करते हैं वो हमारी क्या होती होके जाती है? प्योर होके अंदर जाती है बाय दी। हमारे हेयर्स होते हैं नोज़ के अंदर, उसमें क्या होता है? हमारे जो एयर हम जो इनहेल कर रहे हैं, जो हम सांस के थ्रू लेके जा रहे हैं अंदर इन्वायरमेंट से, वो क्या होता है? हमारे प्योर होके, छन के। हेयर का काम क्या है? उसको प्योर करके, ठीक है, देना हमारे बॉडी को। तो क्या होता है? ये भी हमारी क्या है? इनेट इम्यूनिटी है। हमारे ये सब कुछ, हमारे जो भी फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, ये क्या है? हमारे बर्थ के थ्रू ही हो रहा है। तो क्या है? द इनहेल्ड पार्टिकल आर अरेस्टेड इन द नेजल पैसेज ऑन द मोइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस। द म्यूकस secretion of respiratory tract act as a trapping mechanism and hair like cilia। तो यही मैंने आपको बताया कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो भी एक हमारा इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जैसे हमारे माउथ में सलाइवा होता है, जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है वो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे अंदर जाते हैं, उसको किल कर देता है हमारे माउथ में ही, जो हमारे अंदर जाके हमको इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो हमारी ये क्या है? ये भी हमारी बचपन से ही मिली हुई है। ठीक है, नेचुरल ही है ये। द माउथ पोसेसेस सलाइवा
which has an inhibitory effect on many organisms. Some bacteria may be swallowed and are destroyed by acidic pH of a gastric juices. ठीक है, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे एसिडिक पीएच होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, हमारे को अंदर लेके ही नहीं जाने देते, हमारे माउथ में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये था हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमने ये क्या किसके बारे में बात करी, इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात करी। रिवाइज करवा रही हूँ आपको मैं। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है जो हमको बचपन से ही हमारे अंदर मिलती है, नेचुरली जो हमें प्रोवाइड होती है। तो इसके टाइप से स्किन कैट इज not only acts as a mechanical barrier to microorganism but also provides bactericidal secretion, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, जो हम इनहेल करते हैं उसको हो अंदर हमारे ट्रैप कर लेती है, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी हमारी फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उनको अंदर नहीं जान देते। द इनहेल्ड पार्टिकल आर अरेस्टेड इन द नेजल पैसेज ऑन द मोइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस। द म्यूकस सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्ट एज अ ट्रैपिंग मैकेनिज्म एंड हेयर लाइक सीलिया। थर्ड हमने इनिशिएट का क्या पढ़ा, टाइप द माउथ। इसमें क्या होता है, हमारे जो एसिडिक पीएच के थ्रू हमारे माउथ में सलाइवा होता है उसको कई माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो आती है वो आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी आती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर का मतलब क्या है, एक्वायर की गई हुई मतलब ली गई हुई एक्वायर, ठीक है, मतलब उसको प्राप्त किया। एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त किया हमने ड्यूरिंग लाइफ में अपने ड्यूरिंग लाइफ के दौरान जो हमने इम्यूनिटी एक्वायर करी, जो हमने ली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमारी दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हम जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो पढ़ते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसके आगे एक्टिव और लगा लेना दोनों के, क्योंकि एक्टिव का है, हमारे दो थे ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव के दो पार्ट्स हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएट इम्यूनिटी। ये देखते हैं अब क्या होता है, मैं ह्यूमरल और सेल मेडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमरल क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स के थ्रू एंटीबॉडीज सिंथेसाइज होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और सेकंड क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट डिपेंड्स ऑन टी लिम्फोसाइट। जो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है, डेवलप्ड अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन, ठीक है। T lymphocytes is important in resistance to chronic bacterial infection, ठीक है। हमारा जो टी लिम्फोसाइट है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, रेजिस्टेंस क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हमारी टी लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके जो एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इट इज एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन। सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, पर्सन्स रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ये एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल है, पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जो अपने आप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हमारी जो एक्वायर होती है, हम जो ले हो जाती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कोरोना का। जो कोरोना वायरस है, हाँ, जिनको कोरोना हो गया उसको बोलते हैं ना कि 3-4 महीने तक उसकी
उसमें एंटीबॉडीज़ रहेंगी, उसमें नेचुरली एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। उसको वायरस इफ़ेक्ट मतलब पहले हो गया उसके अंदर, उसने लड़ लिया, उससे लड़ने के बाद उसके अंदर उसकी लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, उसको लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसमें उस वायरस के लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, हमारी बॉडी को पता लग चुका है अब एक बारी कि हाँ ये हमारी पहले बॉडी में आया था, हमारे हमेशा लड़े थे, और इसलिए उसको उस वायरस की पहचान हो जाती है और वो अगली बारी उस वायरस से अच्छे से लड़ पाती है। ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय वैक्सीनेशन। अब जैसे कोरोना का इसमें भी एग्जांपल ले लो, इसमें वैक्सीनेशन दे रहे हैं बंदों को। क्यों दे रहे हैं वैक्सीनेशन? बंदों में एंटीबॉडीज करने के लिए दे रहे हैं, कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बने, इसलिए क्या दे रहे हैं? वैक्सीनेशन उनको दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। द वैक्सीनेशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर एंटीजन। जो हमारी वैक्सीनेशन होती है वो किससे प्रिपेयर होती है? फ्रॉम लाइव किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर एंटीजन से वो बनती हैं। ठीक है, तो यही हो गया। हमने क्या पढ़ा? एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? दो टाइप की होती थी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता था? जो हमारी नेचुरली मतलब बन रही है बॉडी में ही। जैसे हमारी क्या हो गई, जैसे कोरोना की मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमको हुआ कोरोना, ठीक है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन गई और अब क्या हो गया? हमारे अंदर लड़ने की जो क्षमता है उस वायरस से वो हमारे में बढ़ गई है पहले के मुकाबले। और आर्टिफिशियल में क्या हो गया? अब हमने वैक्सीन लगवा ली और हमारे अंदर एंटीबॉडीज इंड्यूस्ड हो गई हैं, ठीक है, वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जब भी इतना फोर्स कर रहे हैं ना बंदों को कि वैक्सीनेशन लगवाओ कोरोना की, क्योंकि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी से इंक्रीज हो रही है कोरोना से लड़ने के लिए, तो हॉस्पिटलाइजेशन कम होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे और वैक्सीनेशन करते हैं, बीसीजी की वैक्सीनेशन हो गई, ठीक है, तो हमारी किस लिए करते हैं सारी चीज़ें? हमको हमारे अंदर इम्यूनिटी बने। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप था एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, वो था पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी अब दो टाइप की, नेचुरल पैसिव लिख लेना, पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। हमारे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी वो दो टाइप की थी, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। आगे जो एक्टिव इम्यूनिटी थी वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड थी और पैसिव इम्यूनिटी भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक्टिव थी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जो पैसिव इम्यूनिटी है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसके टाइप्स। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस और इन्फेंट। मतलब नेचुरल इम्यूनिटी, ये भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होगी? जैसे मदर है, मदर के थ्रू जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, वो किसने लिया? बेबी ने लिया फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। ठीक है, फर्स्ट मिल्क किसने लिया? बेबी ने लिया। बेबी ने जब पिया तो वो क्या हो गया? हमारे बोलते हैं फर्स्ट मिल्क होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें क्या होते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत स्ट्रोंग हो जाती है, बहुत स्ट्रोंग हो जाती है। उसमें जो बच्चे में लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी उससे बहुत इंक्रीज होती है, वायरस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो वो जो हमारा जो फर्स्ट, ये क्या होगा? हमारा ये नेचुरल है लेकिन किसी के थ्रू मिल रहा है, तो क्या होगा? हमारे पैसिव इम्यूनिटी हो गया। मदर के थ्रू बेबी में जा रही है ना, तो क्या हो गया? पैसिव है, किसी के थ्रू जा रही है। ठीक है, ठीक है, पैसिव मतलब पैसेज हो गया, जैसे हम किसी के थ्रू जाना। ठीक है, किसी के थ्रू जाना मतलब हो गया हमारा पैसिव इम्यूनिटी। तो मदर के थ्रू बेबी में जा रही है लेकिन नेचुरली जा रही है ना। ठीक है, नेचुरली जा रही है ना ये, तो क्या होगा? इट इज़ नेचुरल में क्या आ गया? एग्जाम्पल हो गया हमारा, इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू द फीटस। आर्टिफिशियल में क्या होता है? इट इज़ थ्रू पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। द एजेंट यूज फॉर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आर हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल और ह्यूमन ओरिजिन। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोरोना का इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी मतलब कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। हमने लिया कोरोना का एग्जाम्पल। बीच में आपने सुना होगा जब कोरोना शुरू हुआ था कि हम जिसको कोरोना हो चुका है हम उसका प्लाज्मा निकाल लेंगे, उसका प्लाज्मा निकाल के उस पेशेंट को देंगे जो सीरियस है। जो सीरियस पेशेंट है उसको हम उसका प्लाज्मा निकाल के देंगे सीरियस पेशेंट को। तो क्या हुआ? कोरोना का एग्जाम्पल कैसे लिया?
एक पर्सन को कोरोना हो चुका है, ठीक है, और वो उससे रिकवर हो चुका है, उससे रिकवर वो पेशेंट हो चुका है, ये रिकवर हो चुका है पेशेंट, ठीक है, रिकवर ये उससे हो चुका है पेशेंट, ठीक है। अब इसमें क्या बन चुकी हैं, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ इसमें बन चुकी हैं, ठीक है। अब एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में है और उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में है, सीरियस है वो पेशेंट, सीरियस है ये पेशेंट, ठीक है, सीरियस है ये। तो क्या करा, इसका जो एंटीबॉडीज़ थी, जो इसकी प्लाज्मा में जो इसकी एंटीबॉडीज़ थी, वो प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ का कुछ पार्ट्स लिया हमने, इसकी एंटीबॉडीज़ ली, इसके प्लाज्मा लिया हमने और क्या कर दे, सीरियस पेशेंट है उसमें डाल दिया। इसमें क्या हो गया, अब क्या हो गया, इसमें एंटीबॉडीज़ इंड्यूस होगी, इसमें भी तो लड़ने की क्षमता इसमें इंक्रीज़ हो गई ना, इसमें लड़ने की क्षमता इंक्रीज़ हो गई ना, ये भी हमने किसी के थ्रू हमने इम्यूनिटी इसमें बढ़ाई, तो क्या हो गया, और ये लगी हुई हमारी क्या हुई, आर्टिफिशियल हुई, आर्टिफिशियल हो गया ना, तो यही हमारा है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। समझ आ गई ना, ये हमने इसका प्लाज्मा इस पेशेंट को दी थी, मतलब इसकी एंटीबॉडीज़ थी प्लाज्मा में, वो प्लाज्मा हमने लिया और इस पेशेंट को दे दिया, इसमें एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ हो गई और लड़ने की क्षमता इस पेशेंट की ठीक हो गई, ठीक है। तो ये था आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। तो हमने ये इम्यूनिटी का चैप्टर आज किया है माइक्रोबायोलॉजी में, और 3 चैप्टर्स मैं पहले भी माइक्रोबायोलॉजी के अपलोड कर चुकी हूँ, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी हम आगे मैं अपलोड करूँगी माइक्रोबायोलॉजी के जो यूनिट्स हमारी हैं, और आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।